वेलकम एवरीवन, मैं हूं विजय और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लाइट कॉइन के पंप एंड डंप को लेकर, जो कि कल हुआ था। बहुत ही फनी पंप एंड डंप हुआ था, उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। और इंडिया से एक क्रिप्टो करेंसीज को लेकर न्यूज़ आ रही है, उसे कवर करेंगे। और एक दो न्यूज़ इधर उधर से आ रही है, उनको कवर करेंगे। और एंड में मार्केट अपडेट भी देखेंगे। तो पहले बात करते हैं लाइट कॉइन की कि लाइट कॉइन के साथ कल क्या हुआ है। कल लाइट कॉइन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक प्रेस रिलीज को शेयर किया था। उस प्रेस रिलीज में कहा गया था कि लाइट कॉइन और वॉलमार्ट की पार्टनरशिप होने वाली है। वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट अमेरिका की बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है, जिनके डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं पूरे अमेरिका में। तो अब इतनी बड़ी कंपनी के साथ अगर पार्टनरशिप होने वाली है लाइट कॉइन की, तो ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो लाइट कॉइन का है वहाँ पर शेयर की गई है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो पंप होंगे। तो उसके बाद प्राइसेस बहुत ज़्यादा पंप हुए। ऑलमोस्ट जो लाइट कॉइन का प्राइस 170 160 के आसपास चल रहा था, और उसके बाद पंप होके 240 230 के आसपास गया। लेकिन जैसे ही पता लगा वो न्यूज़ फेक थी, तो प्राइसेस सीधा डंप होने स्टार्ट हो गए, जो वापस 170 के आसपास आ गए। तो एक फ़नी चीज़ यहाँ पर ये हुई कि लाइट कॉइन ने जो प्रेस रिलीज़ को शेयर किया था, वो अनकन्फर्म्ड प्रेस रिलीज थी। पहली बात तो एक फेक अकाउंट से भेजी गई थी, फेक अकाउंट से शेयर की गई थी। और दूसरा, उनको खुद को ही नहीं पता है कि उनकी पार्टनरशिप होने वाली है, लेकिन उन्होंने इस प्रेस रिलीज को जारी कर दिया, अपने शेयर कर दिया अपने ट्विटर हैंडल पर। तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी कल लाइट कॉइन के लिए। और हालांकि इतनी बड़ी न्यूज़ हुई, वायरल हुई, तो वॉलमार्ट तक भी पहुंची। वॉलमार्ट ने इसे देख कर बताया कि ये तो प्रेस रिलीज उनकी तरफ से नहीं है, ये एक फेक अकाउंट था जिसने इसे शेयर किया था, जिसे वॉलमार्ट डैश .com, एक जो पिछले महीने ही रजिस्टर हुआ था ये डोमेन, उसने इसे शेयर किया था। और उसके बाद वॉलमार्ट के ऑफिशियल हैंडल ने इसे डिनाई किया है। तो इस तरह से कल लाइट को इनका पंप एंड डंप हुआ है। इस तरह से पता लगता है कि मार्केट कितनी फ्रजाइल है, मार्केट कितनी नाजुक है, कि इसमें छोटी सी ऐसी फेक न्यूज़ भी कितनी बड़े पंप एंड डंप का कारण बन सकती हैं। तो एक न्यूज़ तो ये आई थी, और दूसरी न्यूज़ जो आ रही है वो इंडिया से आ रही है कि इंडिया में गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स लगा सकती है। कहा जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है इंडिया में। हो सकता है अगला जो बिल वगैरह, जो इतने सालों से बिल की इतनी हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, तो उसके ऊपर मैंने तो बात करना बंद कर दिया, क्योंकि जब बिल आएगा तब पता लग जाएगा। लेकिन अब उसी के अकॉर्डिंग एक और न्यूज़ ये आई है कि इस पर टैक्स लगेगा। टैक्स लग जाता है तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये है कि ऑटोमेटिकली क्रिप्टो करेंसीज लीगल और रेगुलेट हो जाएंगे इंडिया में। क्योंकि कोई भी काम अगर आप इंडिया में करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। कोई भी इनकम आप कमाते हो टैक्स लगता है। क्रिप्टो करेंसीज पर अगर आप इनकम कमाएंगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, जैसे पूरे वर्ल्ड में लगता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स लगता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अमेरिका में भी लगता है, कैपिटल गेन टैक्स ही बोलते हैं उसे। तो उसी तरह से अगर इंडिया में अगर टैक्स की कोई ब्रैकेट बना देते हैं इसको लेके, तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर बिल का कोई एक तरह से एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर टैक्सेबल इसे कर देंगे तो एक तरह से नॉर्मल उसे एक तरह से एक ब्रैकेट बनाई जा सकती है कि उसे प्रॉपर्टी टैक्स के अंडर किया जाएगा, या किसी कमोडिटीज़ के अंदर, या शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर चार्ज किया जाएगा। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं कहूँगा कि टैक्स लगना चाहिए, इससे सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और जो इतनी सारी जो एक्सचेंजेस इंडिया में काम कर रही हैं उनकी भी क्लैरिटी हो जाएगी, वो भी खुल के काम कर पाएंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जो इंडिया में कंपनीज़ हैं वो भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगी क्रिप्टो करेंसीज में। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो रिटेल में हो, चाहे वो किसी भी बैंकिंग में हो, किसी में भी हो, वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और ईजिली ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं तो कहूँगा। और एक और जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है अल सल्वाडोर से, कि अल सल्वाडोर में जो बिटकॉइन को लीगल किया गया था, इसके बाद वहाँ के एक बहुत बड़े बैंक ने बिटकॉइन को एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके बाद जो है लोग अपना लोन, मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो बिल है वो बिटकॉइन में पे कर पाएंगे। तो ये अल सल्वाडोर से न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अल सल्वाडोर से जो बिटकॉइन को लीगल तो किया गया है, लेकिन अल सल्वाडोर में 33% वहाँ की पॉपुलेशन के पास ही इंटरनेट है।
तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरह से ये वही बात हुई कि बच्चा पैदा हुआ और उसे भागना सिखा रहे हैं, जबकि उसे चलना भी सिखाया नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी इकोनॉमी में इनके जो नॉर्मल जो उनकी मैं कहूँगा जो जनता है, जो वहाँ की पब्लिक है, उनके पास इंटरनेट की सर्विस ही नहीं है, तो बिटकॉइन का लीगल करने का क्या फ़ायदा है वहाँ पर। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर वो मजबूत बनाएं कि ताकि इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यूज़ करें, तो वो बिटकॉइन को यूज़ कर पाएंगे। तो अल साल्वाडोर की जो पूरी न्यूज़ है, बहुत से लोग एक्साइटेड हो रहे थे कि एक कंट्री ने इसे लीगल कर दिया है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो अगर अमेरिका इसे करता है तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है और बिटकॉइन जो है वो बहुत ऊपर जा सकता है, पूरी क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन इन ऐसी न्यूज़ से मुझे नहीं लगता ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली बात है। तो अब चलते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर, उनकी थोड़ी देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल चल रहा है। कॉइन मार्केट कैप पर देखें तो अगर हम टोटल जो मार्केट कैप है वो ओवर $2 ट्रिलियन से ऊपर चल रही है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है 41.3% जो ऊपर जा रही है। एथेरियम की डोमिनेंस नीचे जा रही है, क्योंकि एथेरियम का प्राइस क्रैश हो रहा है, बिटकॉइन का प्राइस भी क्रैश हो रहा है, तो डोमिनेंस ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है, जिसका मैंने अपनी वीडियो में बात की थी। और अगर हम मार्केट के और कॉइन्स के बारे में देखें, जो प्राइसेस देखें, तो बिटकॉइन अभी भी $46,000 के आसपास जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। और कल जो लाइट कॉइन का पंगा हुआ था उसके बाद इसके प्राइस पर भी फ़र्क पड़ा था। और एथेरियम जो है 3300 के पास है। कार्डानो जो है 240, कार्डानो का प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि कल जो कार्डानो का जो टेस्ट नेट लॉन्च हुआ था उसके बाद मार्केट जो प्राइसेस है क्रैश होने स्टार्ट हुए थे। जैसा कि मैंने कहा था कि क्रैश होंगे, धीरे धीरे क्रैश हुए थे, लेकिन एकदम से नहीं हुए। ये सबसे अच्छी बात हुई कि एकदम से क्रैश नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि $2 से नीचे आ गए, 10-20 सेंट का नीचे आए थे तो, और अभी भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में तकरीबन 15% नीचे आ चुका है। बाकी अगर हम देखें तो ज़्यादातर मार्केट जो है वो इस टाइम पर डबल डिजिट में नीचे आई हुई है पिछले 7 दिनों में, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ऊपर आनी स्टार्ट हो रही है। अगर पोल्काडॉट की बात करें तो वो तकरीबन 4% अप हुआ है। और बाकी जितनी भी मार्केट है इस टाइम पर कुछ नहीं चल रहा है, सारी की सारी मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चल रही है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जो बड़ा क्रैश हुआ था तो उसके बाद मार्केट थोड़ी ठंडी पड़ गई है, जब इसे वापस रिकवर होगी तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसको रिकवर करने में। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट क्रिप्टो मार्केट को लेकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए फ्यूचर की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।